हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे बेटे अद्विक को क्लब फुट का जो प्लास्टर हुआ है वो कितनी बार हुआ है और कब कब हुआ है। तो इसके विषय में वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस तरह से अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाया है, कब कब करवाया है और कैसे कैसे हुआ है। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है जो क्लब फुट का प्लास्टर था वो कटा है कैसे, किस तरह से रिमूव किया गया था, तो इस विषय में है। तो मेरे बेटे का प्लास्टर हुआ था 3 बार हुआ था। सबसे पहला प्लास्टर हुआ था 24 सितंबर 2022 को, और फिर हमें 12 दिन के बाद बुलाया गया था प्लास्टर खोलने के लिए, और वो डेट था 6 अक्टूबर 2022 को। और 6 अक्टूबर 2022 को गए तो फिर उसको प्लास्टर को कट किया, और कट करने के बाद फिर से उस दिन नया प्लास्टर लगा, दूसरा प्लास्टर। और उसको फिर हमें बुलाया गया था 6 अक्टूबर लगाने के बाद हमको बुलाया गया था 19 अक्टूबर को, और 19 अक्टूबर को फिर तीसरा लगा था, और तीसरा लगने के बाद हमको बुलाया गया था फिर। तो टोटल 3 बार मेरे बेटे का प्लास्टर हुआ है। 3 प्लास्टर में ही मेरे बेटे का पैर ठीक हो चुका है। लेकिन प्लास्टर कटिंग करने का जो तरीका था वो बहुत ही ख़राब था, वो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट बोलिएगा तो सबसे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट वही रहा था जब प्लास्टर को कटिंग कर रहा था। मेरे बच्चा मेरे गोदी में बैठा हुआ था, और डॉक्टर इस तरह से खींच के निकाल रहा था कि आप वीडियो को देखिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा। और मेरा बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि मैं क्या बताऊँ इस वीडियो में। आप वीडियो में पूरा देख के आप समझ सकते हैं कि मेरे बेटे को कितना तकलीफ़ हुआ था प्लास्टर कटिंग के टाइम। और तीनों बार सेम जैसा ही एक ही टाइप से खींच के निकाल रहा था। जब मैंने अपने वीडियो को शॉर्ट में डाला था, उस टाइम मैंने नहीं चाहता था कि मैं अपने वीडियोज़ को कभी भी यूट्यूब में या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म में डालूँगा। लेकिन मैंने जब उस छोटे से क्लिप को वीडियो में डाला था यूट्यूब में, तो वहाँ से एक वीडियो मेरा वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद हमको बहुत सारा ढेर सारा मैसेज कमेंट आए। और उन्होंने बहुत सारे जो ऐसे लोग भी थे जो एक्सपीरियंस किया हुआ था इस चीज़ से, और जिनके ऑलरेडी मेरे सेम क्लब फुट वाले थे जो कि जूझ रहे थे इस चीज़ से, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया कि इस तरह से प्लास्टर को नहीं निकाला जाता है, आप पानी में गीला करके इसको निकाल सकते थे, और कोई तरीका था, बहुत सारे तरीके थे। और मैं भी यूट्यूब में जब देखता था तो उसमें और भी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि दीवार काटने वाला जो मशीन रहता है ग्राइंडर, उससे कटिंग करके निकाल रहे थे। तो वो सब वीडियो देख के और मुझे डर लगता था। लेकिन जब मेरे बच्चे का जब बारी हुआ प्लास्टर कट करने का, वो तो और ख़तरनाक था। वो तो खींच के निकाल रहा था, जैसे नोच के निकाल रहा था उस टाइप से। और डॉक्टर के मैंने मना भी किया कि इस तरह से मत निकालिए, मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। लेकिन उसने मुझे एक भी नहीं सुनी। बोला कि इसी तरह से प्लास्टर निकाला जाता है, यहाँ पे इसी तरह से ब्लेड से पहले कट करते हैं, और फिर उसे चिमटे की तरह से, एक चिमटा होता है, उसे खींच के निकालना होता है। और सोच सकते हैं कि उस टाइम मेरा बेटा मात्र 1 महीने का था, और 1 महीने का पैर कितना नाजुक होता है। और उसी पैर में लगा के खींच रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था मेरा बेटा कि मेरी भी आत्मा अंदर से रो रही थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, ना किसी तरह का मदद कर पा रहा था। बस मैं अपने बच्चे को अपने गोदी में बिठा के, और मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा कितना दर्द सह रहा है। और बहुत सारे मन में दुख था हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। बस देखने के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। और वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे वो सब लोग देख रहे थे चुपचाप, और कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ट्रीटमेंट हो रहा है तो बच्चा रोएगा भी चाहे हंसेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है, डॉक्टर के हाथ में चला जाता है वो। और जिसने भी मुझे कमेंट किया था कि इसमें और तरीका है, खींच कर नहीं निकाला जाता है, ये तो पानी में गीला करके जब निकालते हैं तो बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह से कमेंट आ रहा था, इतने सारे कमेंट आए। फिर भी मुझे एक भरोसा हुआ, जब कमेंट पढ़ना शुरू किया तो मुझे पॉजिटिविटी मिला कि बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, बोले कि 6 महीने में बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 साल में ठीक हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसका बच्चा दौड़ने लगा था, चलने लगा था, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीने, हर तरह का बच्चे जो जूझ रहे थे इस क्लब फुट के मामले से, उन्होंने मुझे कमेंट किया, भरोसा दिलवाया, और मुझे मोटिवेट किया कि आप डरें नहीं, आप सब्र रखें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और बहुत जल्दी दौड़ना भी चालू कर देगा। तो ये सब सारे चीज़ें थी जो मुझे मोटिवेट करता था, मैं भरोसा रखता था, और एक अलग तरीके का मुझे हिम्मत मिलती थी उन कमेंट्स को पढ़ के। और वीडियोज़ देखने के बाद मुझे भी भरोसा होता था कि मेरा बच्चा आने वाला दिन में दौड़ेगा, चलेगा, खेलेगा, हर तरह का एक्टिविटी करेगा। तो पहला प्लास्टर जो खुलने का तरीका है, इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि कितना दर्द एक पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट होता है एक पेरेंट्स के लिए, एक माँ और बाप के लिए। तो ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख वाला मोमेंट था कि मैं अपने गोदी में बिठा के अपने बच्चे का इस तरह से ट्रीटमेंट करवा रहा था, और मैं किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं कर रहा था, वो भी 1 महीने का छोटे बच्चे का। तो
खैर जो भी हुआ उतना दिन चले ठीक है, लेकिन आज मेरा बच्चा चलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत थोड़ा-सा सुकून मिलता है। और मुझे ये सब चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने में आज हमको खुशी हो रही है। शायद मेरा बच्चा अगर ठीक नहीं होता तो मैं ये सारी चीज़ें कभी शेयर नहीं कर पाता। आज ठीक है तभी शेयर कर पा रहा हूँ। और आप लोग का कमेंट ही है जो मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए पुश करता है और मुझे हिम्मत मिलती है कि और भी कुछ वीडियो बनाऊँ, ताकि मेरे व्यूअर को टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे कि मैंने क्या क्या झेला है, क्या क्या देखा और किस तरह से ट्रीटमेंट करवाया है। क्योंकि जो इस तरह से रहते हैं उनको कहीं न कहीं एक हिम्मत का ज़रूरत पड़ता है। मुझे भी हिम्मत का ज़रूरत पड़ता था, तो मैं दिन रात कंटिन्यू में यूट्यूब में रहता था, सारी वीडियोज़ को देखता था, पूरा फुल देखता था, क्या क्या बोलता है हर एक वर्ड को रिपीट कर के देखता था। जो मुझे अच्छा लगता था उसको मैं रिपीट करता था, फिर से बैक जाके मैं उस वीडियो को बार देखता था, क्योंकि उसी से एक हिम्मत मिलती थी। बाकी दुनियादारी का किसी का सुनने का तो कुछ था नहीं। हर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है और मैक्सिमम लोग डिमोटिवेट ही करते हैं। अरे कितना भी कुछ कर लो ठीक पहले जैसा नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होगा, कितना भी ठीक हो जाएगा तो चलेगा, तो थोड़ा लचक के चलेगा। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, नेगेटिव लोग भी थे जो मुझे इस तरह का बात बोलते थे। लेकिन मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया, बस अपने बच्चे पे ध्यान दिया। और मैं यही सोचता था कि बस किसी तरह से मैं एक बार चलते हुए देख लूँ अपने बच्चे को, तब मुझे शांति मिलेगा, नहीं तो मैं जीवन भर मुझे शांति नहीं मिलेगी। और सच बताऊँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे फैमिली वाले जो भी जानते हैं इस बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मेरे फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक मेरे बेटे के बारे में, इसके बारे में नहीं पता है। यूट्यूब में ये सब इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं है, किसी को भी नहीं पता है, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं। लेकिन ये नहीं डायरेक्ट हमको कोई नहीं बोल सकता है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल पाता हूँ, अपने अंदर की भावनाएं को और अपने जो भी एक्सपीरियंस है मैं बता पाता हूँ। और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये समय से पहले ठीक हो चुका है मेरा बच्चा, और आज गांव जाता है तो अच्छे से दौड़ता भागता है। और ये कभी बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी से अलग है। जितने भी सारे इसके साथ बच्चे हैं सबके साथ खेलता है, तो कोई इसको देख के कुछ भी नहीं बोल सकता है कि इनको कुछ हुआ है, ना ही किसी को कुछ पता है। और देख सकते हैं प्लास्टर कट होने के बाद मेरे बच्चे के पैर किस तरह से है। और हमने थोड़ी देर खेला ताकि बच्चा शांत हो जाए, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और देख सकते हैं पैरों का कंडीशन अभी किस तरह से है, पैरों में पूरा पपड़ी जम चुका है प्लास्टर की वजह से। और बहुत ही ज़्यादा लाल लाल हो गया था, जहाँ जहाँ पैरों में प्लास्टर दब गया था वहाँ पे लाल हो गया था ज़्यादातर। तो इस तरह से मेरे बेटे का प्लास्टर का जर्नी रहा है खोलने और लगाने का। और पैर इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सीधा हुआ है, तो देख सकते हैं। बस थोड़ा सा पंजा का जो शेप है थोड़ा सा गड़बड़ है अभी, तो इसलिए गड़बड़ है कि प्लास्टर में पूरी तरह से ठीक होता नहीं है। फिर धीरे धीरे जूते पहनाएंगे, जूते पहनाते पहनाते ये पूरी तरह से ठीक होता है। और देख सकते हैं टेनोटोमी किस तरह से ये दिख रहा है घाव को, तो पूरी तरह से सूखा भी नहीं है। टेनोटोमी का जो निशान है देख सकते हैं, हल्का दिख रहा है दोनों साइड। तो यहाँ पे हमारे बच्चे का टेनोटोमी का सर्जरी हुआ था और पैरों का कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और देख सकते हैं जब पहली बार फाइनल कट हुआ था और मैं अपने बच्चे को घर लेके आया था, तो मेरा बच्चा बहुत ही अच्छे से खेल रहा था घर में। और उस दिन मैंने पहला दिन बिल्कुल इसको कुछ नहीं किया, बस वहाँ से लेके आया डॉक्टर के पास से, फिर नहला धुला के बहुत ही अच्छे से साफ़ किया पैरों को और क्लीन किया जो भी पपड़ी जमे हुए थे। और डॉक्टर ने हमें जूते के लिए बोला था, तो उस दिन मैंने जूते बिल्कुल नहीं पहनाया, क्योंकि बच्चा का तो उस दिन खुला ही था प्लास्टर। तो इसलिए फिर साफ़ सफाई करके दिन भर अच्छे से बच्चे के साथ खेला। और अगले दिन से मैं अपने बच्चे को जूते को पहनाना शुरू किया था, फिर भी नहीं पहन रहा था। फिर धीरे धीरे आदत हो गया मेरे बच्चे का।